जिनवाणी की, प्रभु की करते हैं, तो क्या मैं अपने आप की विनय कैसे करूं? आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात बताते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता, जो स्वयं को नहीं जानता, स्वयं की विनय करना नहीं जानता, निज आत्म तत्व की विनय नहीं करना जानता, वो गुरु और जिनवाणी की विनय भी नहीं जानेगा। क्योंकि ये तो बाहरी हैं, चाहे गुरु हो चाहे जिनवाणी हो, ये बाहरी तत्व हैं। निज तत्व तुम्हारी सबसे बड़े विनय है। ज्ञानियों, जो स्वयं की विनय करना सीख गया, स्वयं की विनय करते करते वो खुद एक दिन स्वयंभू बन गया। आचार्य कहते हैं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा बनती है, इसलिए स्व की विनय प्रारंभ कर दो। इतना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं यहाँ, विनयो मुख्यम द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं उस बातों को बड़े ध्यान से सुनो। ये आचार्य कुंत कह रहे हैं, वो कहते हैं किसकी विनय? किसकी विनय? अपनी आत्मा की। किसकी विनय? जोर से बोलो। अपनी आत्मा की। वो कह रहे हैं पर की विनय से पुण्य मिलेगा। क्या मिलेगा? राकेश जी पर्दे वाले, पर की विनय से क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। परमेष्टि की विनय से पुण्य मिलेगा, परंतु निज की विनय से निरंजन सिद्ध आत्मा मिलेगी। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। इनकी विनय करोगे, ये विनय तो है जो सुबह आप उठ करके धोती दुपट्टा पहन रहे हो, सिर ढक रहे हो, शुद्धि का ख्याल रख रहे हो, और मेरी भावना पंच परमेष्टि का स्तवन, अभिषेक पाठ और मंत्र जाप कर रहे हो, ये सब भगवान की विनय है। गुरु आ गए, 10 कदम जाकर के लेने जा रहे हो, ये विनय है। आरती उतार रहे हो, ये विनय है। अर्घ चढ़ा रहे हो, ये विनय है। खड़े होकर के ठोने पर भगवान का आह्वान कर रहे हो, ये विनय है। स्वस्तिक बना रहे हो, ये विनय है। सर ढक करके एक स्थान पर यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम परम जो पाठ, विनय पाठ पढ़ रहे हो, ये भी खुद विनय है। एक एक द्रव मस्तक से लगाकर, हे त्रिलोकीनाथ भगवान, आपकी विनय पूर्वक मैं नमस्कार करके द्रव चढ़ा रहा हूं, ये सब विनय है, ये सब पुण्य का हेतु है। लेकिन आचार्य कहते हैं निज की विनय से निरंजन सिद्ध बनेगा, ये अलौकिक व्याख्या है। निज की विनय करेगा तो निज धाम में स्थित होगा। अपनी आत्मा की विनय करो। इस आत्मा की विनय कैसे होगी? उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं स्वयं की विनय करना सीखो। ज्ञानियों, जिस स्थान पर जिनवाणी रखते हो वहां कभी गंदगी फैलाते हो? बताओ माताओं, आप जहां बैठे हो वहां गंदगी फैलाते हो? नहीं फैलाते हो। क्वेश्चन नोट किया जाए। जज साहब, दीपक भाई, जिस घर में आप रहते हो वहां पर क्या गंदगी फैलाते हो? यस नो में जवाब दीजिए। नहीं, नहीं फैलाते ना। अब इतना बढ़िया निज विनय की बात बता रहे हैं कि जिस जगह आप बैठे हो, जिस जगह आप पूजन कर रहे हो, जिस स्थान पर आप पूजन पाठ कर रहे हो, जिस स्थान के अलमारी में आप मां जिनवाणी को विराजमान कर रहे हो, वहां कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो वहां पर कचरा या गंदगी फैलाए। गंदगी होगी तो साफ जरूर करेगा। आचार्य कहते हैं जहां गुरु विराजमान है, पीछे संत भवन बनाया आपने, वहां हम भी विराजमान हैं, हमारे महाराज भी विराजमान है, आने वाले साधु भी विराजमान है। तो आपसे प्रश्न है, क्या वहां भी गंदगी करते हो? नहीं। अजय भैया करते हो क्या? नहीं करते। विनय भैया, विवेक भैया नहीं करते। वहां क्या करते हो? गंदगी अगर है भी तो अपने हाथ से सफाई करते हो। विनय है ना। तो आचार्य कहते हैं जहां गुरु है, जहां जिनवाणी है, जहां प्रभु है, वहां पर आप गंदगी नहीं करते हो। यदि तुम मान कसाय के कारण, क्रोध के कारण, मायाचारी के परिणाम किए, लोभ प्रवृत्ति की कालुष्ठा आपके परिणाम में आ गई, तो आचार्य कहते हैं तुमने अपनी आत्मा के साथ गंदगी कर दी। सुबोध पाटनी जी, इतनी गहराई में मत जाओ, थोड़ा ऊपर निकल आओ। कहने का मतलब यह है
जैसे आप देव सात गुरु के पवित्र स्थान पर गंदगी नहीं करते हैं, तो आचार्य कहते हैं तो अपनी आत्मा में इतनी गंदगी को मचा के रखी है। क्रोध गंदगी है, मान गंदगी है, मायाचारी गंदगी है, लोक प्रवृत्ति गंदगी है। जब ये गंदगी आप अपने घर परिवार या जहां बैठे वहां नहीं करते, तो निज आत्मा में क्यों फैला कर रखी हो? निज आत्मा की गंदगी अगर आपने विनय भाव से सफाई कर ली, तो आपका ये 10 लक्षण सार्थक, आपका मेरा आना, आपका सुनना दोनों सार्थक। जब पवित्र स्थान देव सात गुरु का आलय है, तो वहां पर गंदगी क्यों? जब जनवाणी को साथ को पवित्र स्थान पर विराजमान करते हो, तो फिर जब तुम अशुद्ध और जब भगवान देव सात गुरु को विराजमान करते हो, ये तीनों स्थान शुद्ध, तो आप अपनी आत्मा में क्यों असिद्ध परिणाम बनाते हो? आचार्य कहते हैं जिस आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में क्या है? अलौकिक ज्ञान है, तभी तो उस आत्मा से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसी आत्मा से, शरीर से नहीं होता। शरीर तो परम औदारिक शरीर बन जाएगा, उसमें हाड़ मांस मल मूत्र कुछ नहीं है। जब परम औदारिक शरीर बन जाएगा, तो उस आत्मा के प्रदेश में ही केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। आचार्य कहते हैं जिस आत्मा में ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी भगवान आत्मा की विनय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस निज आत्मा की विनय होना चाहिए। हे ज्ञानी, आप जिनेंद्र भगवान की मूर्ति पर कचरा रखते हो क्या? नहीं। क्या करते हो? हर 10 लक्षण के एक दिन पहले वहां पर परिमार्जन करते हो। क्यों करते हो? कि मूर्ति साफ रहे, नीट एंड क्लीन रहे, सफाई रहे, कहीं गंदगी ना रहे, जाला नहीं रहे, मिट्टी धूल कोई गंदी चीज ना हो। तो आचार्य कहते हैं जब भगवान की मूर्ति पर गंदगी नहीं फेंक सकते, तो अपनी आत्मा में क्यों गंदगी मचा के रखी है? निकाल दो। क्या कर दो? क्या करना है? क्या? कौन सी? क्रोध, माया, मायाचारी और लोभ। फिर तो आपकी आत्मा भगवान बनने के लिए आगे बढ़ जाएगी। जब तक आप आत्मा में कचरा मचा कर रखेंगे, तो महानुभाव कभी भी प्योर चीज आपको मिलने वाली नहीं है। कोशिश करिए, मुझे मालूम है आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुई। आपके बीच से जिन्होंने कचरा निकाला, वो 2 मुनि बन गए। एक ने समाधि की और एक समाधि संलेखना की ओर अग्रसर है। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अनुव्रत धारण कर लिए, उन्होंने आधा कचरा साफ कर लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नरेश रावका जी की तरह लगे हुए हैं, रोज सुबह झाड़ू लेकर आते हैं, सफाई करते हैं, रात के फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर सुबह झाड़ू लेकर आते हैं, फिर करते हैं। पर तुमसे लाख गुना अच्छे हैं, कम से कम सफाई तो कर रहे हैं। तुम तो गंदगी और करके चले जाते हो, गंदगी और करे चले जाते हो। जब जब मैं आता हूं, तो हर गंदगी की ढेर पर बैठे मिलते हो। मैं बार बार कहता हूं, हे भगवान आत्माओं, कम से कम अपने कमरे को तो झाड़ लो। पर हम क्या करते हैं? दुनिया की गंदगी इकट्ठी करते हैं और अपने कमरे में इकट्ठा कर लेते हैं। जिसके यहां सफाई करना है निज आत्मा में, उस पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कहां है? लेकर के स्वच्छ भारत अभियान में लग गए, झाड़ू लेकर के अंगना अंगना जा रहे हो, मकान मकान जा रहे हो, दुकान दुकान जा रहे हो, और चारों तरफ गंदगी सफाई कर रहे हो, और निज की गंदगी साफ करने के लिए समय नहीं है। 1 मिनट भी अगर निज की गंदगी साफ करने के लिए टाइम निकाल लिए, निज की गंदगी साफ तब होगी जब ये पूजा से निकल करके स्वाध्याय, और स्वाध्याय से निकल करके कम से कम 10 मिनट अपनी आत्मा के चिंतन के लिए निकालो। इतना समय तो हर व्यक्ति निकालता है। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो बताइए क्या 10 मिनट आप बच्चों को टाइम नहीं देते? क्यों? मत दो। 1 दिन मत दो, 2 दिन मत दो, वो बिगड़ जाएंगे। अब बिगड़ क्या जाएंगे? वो तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएंगे। फिर आप ही कहोगे, क्यों ना आजकल कहां रहता, दिखता ही नहीं,
अरे आप ही को टाइम नहीं है तो मुझे भी टाइम नहीं है। अरे ऐसा कोई बोलता अपने पिताजी से? अरे आप पिताजी जैसे रहो तभी तो। आप तो दिन भर इधर उधर की पंचायत में, इधर उधर की बातों में। अरे कम से कम एक बार रिपोर्ट कार्ड तो देख लो, मैं क्या पढ़ रहा हूं, कहां जा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, किसके साथ रह रहा हूं। तो जब मां बाप अपने फर्ज को पूरा नहीं करते तो बच्चे भी लावारिस की तरह जिंदगी जीते हैं। ऐसी जब अपनी निज आत्मा का आप ध्यान नहीं करेंगे तो ये आत्मा भी लावारिस की तरह हो जाएगी। जो आएगा सो अपना कचरा डालकर चला जाएगा और तुम भी इतने अच्छे फॉर्म हो कि हर कचरा एब्जॉर्ब कर लेते हो और लगता ही नहीं तुम्हें कि मैंने कितना कचरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए महानुभाव आचार्य कहते हैं यहां पर कि जिस आत्मा में ज्ञान है उस ज्ञान रूपी भगवान आत्मा की विनय होना चाहिए। इसकी विनय करिए, इसके कचरे को साफ करके रखिए। आचार्य कहते हैं जो तो फिर आप भगवान बनने की डगर पर अग्रसर हो जाएंगे। उस भगवान आत्मा से कसाय करके उस पर अत्याचार बिल्कुल ना करिए। आचार्य कहते हैं अभक्ष अशुद्ध आहार करके आत्मा को दुखी मत करो, क्रोध आदि कसाय करके आत्मा को कष्ट मत दो, क्योंकि अपनी आत्मा से ही आत्मा का हनन नित्य प्रतिदिन हम कर रहे हैं। ज्ञानियों तेरी आत्मा ही परमात्मा बनेगी, इसलिए इसकी अनादर मत करो। आज अनादर करोगे तो कल दोबारा इस भाव में आना मिल पाए या ना मिल पाए कोई गारंटी नहीं। बाजार के माल में तो वारंटी मिलती है,